चलो इधर ध्यान से सुनो। देखो हमने सीआरओ के बारे में क्या किया था, आज इसका बेसिक जितने भी इसमें फंक्शंस हैं उसको जानेंगे, बाद में इसकी कैलिब्रेशन को देखेंगे। तो आपको इसको ऑपरेट करने का तरीका पता होना चाहिए और इसके फंक्शंस को पता होना चाहिए कि इसके फंक्शन कैसे काम करते हैं। जैसे इसमें मैंने बताया था ओरिजेंटल है, वर्टिकल है, ट्रिगर है, 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स के अंदर इसमें बहुत सारे बटन दिए गए हैं। जैसे इधर भी पोजीशन का बटन है, इधर भी पोजीशन है, ये टाइम पर डिवीजन है, वोल्टेज पर डिवीजन है, ये चैनल 1 चैनल 2 ड्यूअल है, ऐसे एसी डीसी है, इधर इंटेंसिटी है, फोकस है, रोटेशन है, इधर पावर का है। ऐसे इसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं। तो इसके हम एक एक करके ऑपरेट करके देखेंगे कि इसका यूज क्या है, इसे यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो ये हम पहले इसमें क्या करते हैं, पहले जैसे मैं सप्लाई दो, जब पावर बटन को ऑन करो, पहले इसमें सप्लाई आ गई सप्लाई। उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें हम चैनल 1 और चैनल 2 है, अगर कभी मान लो ऐसे हमें दो जगह एक साथ यूज करना हो, तो हम उसमें दोनों को अगर यूज करेंगे तो इस बटन को ड्यूअल पे रखते हैं, नहीं तो किस पे रखते हैं, चैनल 1 पे। अगर एक चैनल यूज करेंगे तो चैनल 1 पे, तो हम चैनल 1 का काम करते हैं। उसके लिए इससे कनेक्ट करने के लिए अपने पास हमेशा हम बीएनसी केबल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बीएनसी केबल। इस बात को ध्यान में रखना। फिर इसके बाद आप क्या करो, इस केबल को लो, ये इस पे ऐसे लगा दो, लगा दिया, इसको लो यहाँ पे। और एक चीज मैंने ध्यान से तुम लोगों ने सुना होगा, मैंने बताया था कि कभी भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या सीआरओ का ही अगर कैलिब्रेशन करते हैं तो उस पे एक वैल्यू दी जाती है, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका कैलिब्रेशन करते हैं। तो हम अभी कैलिब्रेशन नहीं करेंगे, हम बस इसके फंक्शन को देखेंगे। तो देखो इसमें जैसे कैलिब्रेशन के लिए क्या दिया है, 2 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज कितना होना चाहिए, 2 वोल्ट, और 1 किलो हर्ट्ज की क्या होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी। इतने पे अगर ये सेट होगा तो हमारा ये कैलिब्रेट होगा, नहीं तो नहीं होगा, वो हम देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अभी आपको एक इस पे फंक्शन दिखा, अब इसको हम ऊपर नीचे टाइम टब पर डिवीजन, वोल्टेज पर डिवीजन, इसके फंक्शन को यूज करके देखेंगे। तो अब देखो, अगर हमने बताया था कि अगर ये हॉरिजॉन्टल का है, हॉरिजॉन्टल के लिए पोजीशन दिया है, तो उससे क्या होगा, ये लेफ्ट राइट होगा। क्या होगा, लेफ्ट राइट। इस पे मान लो अभी ये स्क्वायर वेव है, अभी मान लो साइन वेव आएगा, कोई भी ट्रेंगुलर वेव होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, देखो जैसे इस पोजीशन को इधर करेंगे तो ये क्या होगा, लेफ्ट राइट हो रहा है, ये लेफ्ट राइट है। और जैसे जैसे आप टाइम पर डिवीजन को कम ज्यादा करोगे, डिवीजन मतलब समझते हो क्या है, इसके एक ये जो छोटे बॉक्स दिख रहे हैं वो एक डिवीजन का है, ये बॉक्सेस है। तो जैसे ही हम इसके टाइम को कम या ज्यादा करेंगे, देखो हो रहा है। तो इसमें क्या है कि जो ये टाइम है वो 3 रेंज में, एक तो सेकेंड है, मिली सेकेंड है, और माइक्रो सेकेंड में है। हम इसको हमेशा मिली सेकेंड में यूज करेंगे, अपने प्रैक्टिकल के लिए मिली सेकेंड। तो अभी हमने इसको 0.5 पे किया है या 0.2 पे किया, ये देखो अभी इस पे हमें दिख रहा है अच्छे से। और उसके बाद हम ये जो होल्ड ऑफ का बटन है, जैसे मान लो इसको मैंने क्या किया, अभी जब ये जो इस पे वेव आते हैं, अगर वो ज्यादा तेजी से चलते हैं, तो उसे होल्ड ऑफ बटन की सहायता से हम क्या करते हैं, इसे धीरे धीरे ऐसे घुमा करके होल्ड करते हैं। जैसे ऐसे चल रहा है, अब देखो अभी इसको हमें होल्ड करना होता है, तो हम इसको धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं, तो ये होल्ड होता है। ठीक है, और ये देखो अभी ये हमें ऐसे दिख रहा है, अभी इसको x10 पे कर देंगे तो वैल्यू बड़ी, मतलब 10 गुना दिखती है, ऐसे बड़ी वैल्यू हो जाती है। अब इसको लेकिन हम अपने नॉर्मल यूज के लिए x1 पे रखते हैं इसको। और ये स्वाइप का है, जैसे हम ट्रिगर का काम कर, जैसे अभी देखो ये क्या है, हमें एक वैल्यू एडजस्ट करने के लिए होता है। ये जो स्वाइप का है वो हम जैसे ये वैल्यू अगर कम या ज्यादा है तो उसे इससे एडजस्ट कर देते हैं। और ये जो ट्रिगर का है, ट्रिगर के लिए देखो इसमें 3-4 फंक्शन दिए गए हैं। आपको ज्यादातर एक तो चैनल चूज करना पता होना चाहिए, दूसरा इसको हम ऑटो मोड पे ज्यादातर यूज करते हैं। उसके बाद जैसे ही अपना अगर ये सारा चीज सेट हो जाता है तो उसको हम ऐसे लॉक मोड पे लगा देंगे, फिर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा ऐसे। उसके बाद ये इसको इंटरनल पे यूज करते हैं, मतलब अभी हमने बाहर से इसको कोई सोर्स नहीं दिया है, इसी का सोर्स है, इसी को कैलिब्रेट करना होता है, तो हमने अभी बाहर से कोई सोर्स नहीं लगाया। ये है एसी और डीसी के लिए, ये देखो इतना ऊपर और इतना नीचे शिफ्ट होता है एसी डीसी में। ठीक है, अगर हम डीसी में करते हैं तो एसी और डीसी दोनों को यूज करते हैं, अगर एसी में करेंगे तो ओनली एसी को चेक करते हैं। ये ग्राउंड है, पूरी लाइन को क्या कर देगा, एक लाइन कर देगा, वो ग्राउंड में है। स्क्रू ड्राइवर है,
ये देखो, ये फोकस का बटन है। इसमें क्या होता है, जैसे कम या ज्यादा होता है। देखो लाइन कम ज्यादा हो रही है, देखो लाइन पतली हो गई। अब देखो लाइन थोड़ी क्या हो जाएगी, मोटी हो रही है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो इसको मैंने एक ग्राउंड पे कर दिया, अब इसको हमने इसका पोजीशन ऊपर सेट कर दिया। अभी ये एक लाइन में दिख रहा है, एक लाइन में दिख रहा है, सीधी लाइन में। अगर ये लाइन ऊपर या नीचे होगा और इसके बाद मान लो ये थोड़ा बहुत उल्टा या टेढ़ा हो गया, तो उसके बाद ये क्या होगा कि आपको सही वैल्यू नहीं मेजर करा पाएगा। तो उसको सेट करने के लिए रोटेशन है, इसके अंदर एक छोटा सा स्क्रू है, उसकी सहायता से हम इसको सेट करते हैं। देखो लाइन टेढ़ा हुआ, गड़बड़ हो गया अभी, मतलब उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि इसको ग्राउंड से देखो। अब क्या, अब कैलिब्रेशन करते समय आप इसको काउंट कर पाओगे कहाँ से कहाँ तक वैल्यू बन रहा है, या कहाँ से कहाँ तक हमें कितने डिवीजन में लेना है, कितने टाइम पे लेना है, कितने वोल्टेज, नहीं ले पाओगे। तो उसके लिए आप पहले इसको क्या करो, ग्राउंड मोड में डालो, फिर स्क्रू ड्राइवर लो और इसे सेट करो। हो गया। अब देखो, अब सही है। तो ऐसे इसमें करते हैं। और हाँ, सीआरओ में हम वेव्स देखने के साथ साथ अलग अलग टाइप के वेव तो देखते हैं, उसमें हम कुछ कंपोनेंट का भी टेस्ट करने का एक इसमें इनपुट दिया होता है, एक यूनिट है, इसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखो, इससे हम क्या करते थे, लेफ्ट राइट पोजीशन। और वर्टिकल में अब आते हैं। वर्टिकल में क्या है, वोल्टेज पर डिवीजन। तो वोल्टेज पर डिवीजन देखो, ये जैसे जैसे हम इसको बोल्ट को कम या ज्यादा करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर बढ़ेगी घटेगी, देख रहे हो। ठीक है। हाँ। उसके बाद अगर पोजीशन के लिए देखो, अभी कितना ऊपर कितना नीचे हमें करना है, वैसे सेट करते हैं। और उसके बाद आपको इसको चॉप पे यूज करो, चैनल 1 यूज कर रहे हो तो इसको चैनल 1 पे करो। ठीक है, इतना आया समझ में। और अब जैसे मान लो ये वैल्यू ऐसे, अगर आपको क्या करना है कि इसको इसके साथ एडजस्ट करना है, तो आप इधर करो। ये देखो अभी बराबर है। हाँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो उसको हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, स्वैप करेंगे। उसके बाद आपको जब कैलिब्रेशन करना होगा, तो हमने बताया कि ये पिक टू पिक कितना होना चाहिए, 2 वोल्ट होना चाहिए। पिक टू पिक 2 वोल्ट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज होनी चाहिए। तो हम 2 वोल्ट क्या काउंट करते हैं, पिक टू पिक मतलब टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज जो इस सीआरओ के फंक्शंस पे आते हैं, मतलब जो हमें वेव्स दिखती है उसकी टोटल। तो हम टोटल देखें तो इस पोजीशन से लेकर के इस पोजीशन तक है, मतलब ये टोटल 2 खाने दिख रहे हैं। तो अगर हमें जब इसका वोल्टेज पर डिवीजन निकालना होता है तो ये 2 पे, और जो वोल्टेज पर डिवीजन है वो 1 पे रखते हैं। तो 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। तो उससे हमें वोल्टेज पर डिवीजन, ऐसे फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 1/t से निकालते हैं। तो 1 रहेगा। टाइम पर डिवीजन को कितने पे रखना है वो करके हम देखेंगे, तो हमें 1 किलो हर्ट्ज लाना पड़ता है। आया समझ में? ठीक है।